हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लोकेश सिंह। तो फाइनली जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज है इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और मैं यहाँ पे कोई इधर उधर के टॉपिक नहीं लेकर नहीं आता, सिर्फ वही टॉपिक लेकर आता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के और भी वीडियोस मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा। बहुत मेहनत करके हम लोग आपके लिए पीपीटी बनाते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं और आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, नो डाउट डिफेंस का एग्जाम आने वाला है। सीडीएस एनडीए दोनों के ही एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 10 अप्रैल को ये एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा 3 अप्रैल को भी कई लोगों का एग्जाम है यूके पीसीएस का। हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स। देखो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है और वो क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन को लेकर। आपको पता है अभी रिसेंटली अटैक कर दिया है, ऑलमोस्ट 22 दिन हो चुके हैं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। एक यूरोपियन कंट्री है, यह अपने हितों के लिए को सोचते हुए यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। मैंने फिर आपको उस वीडियो में यही बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा जब रशिया कंप्लीटली कीव को टेक ओवर कर लेगा, कीव के ऊपर कैप्चर कर लेगा। और वो वीडियो मैंने बनाया था जिस समय रशिया का यूक्रेन पर अटैक किए हुए 5 से 6 दिन हो गए थे, और देखो तब से लेकर अभी तक यूक्रेन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है। ठीक है, इस बीच में हम लोगों ने बहुत एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे ऑप्स गंगा या फिर ऑपरेशन गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। और अभी तक रशिया कीव को कंप्लीटली टेक ओवर नहीं कर पाया। ठीक है, एंटर हो गया कई जगह पर, वो लोग पहुंच गए हैं, मगर अभी भी वहां पे लड़ाई लगातार चल रही है। जेलेंस्की कंप्लीटली पुतिन को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं, जैसा सोचा नहीं था लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा बेहतर यहाँ पे लड़ाई चली जा रही है। ठीक है, तो देखो वो सारी चीजें हम लोग फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल आज हमारे लिए ये जानना जरूरी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाए गए हैं उनके बारे में जानना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ ही सालों में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन इस तरीके के चलाए हैं। और जो रशिया यूक्रेन का टॉपिक है ये तो आपके सामने है ही, तो आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल मिल चुका है कि इवैक्यूएशन होता क्या है, अपने फंसे हुए नागरिकों को वहां से निकालना, और भी तरीके के इवैक्यूएशन हो सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जहां पर भारतीय फंसे हुए थे और वहां से भारत सरकार के द्वारा और इसके अलावा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की सहभागिता के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, वहां से अपने नागरिकों को, अपने प्रिय मित्रों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, पड़ोसियों को वहां से बाहर निकाला। और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इतने बड़े युद्ध स्तर पर काम करना और वहां से अपने लोगों को बाहर निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। आज के टॉपिक में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ऑपरेशन गंगा को लेकर। तो ऑपरेशन गंगा को नेक्स्ट में समझे तो देखो आपको ये चीज पता है कि न्यूज में आप लोग देख ही रहे हो। तो ये जो रिसेंटली इवैक्यूएशन चला था, ये रशिया यूक्रेन के बीच जो अभी वॉर चल रही है, अभी रिसेंटली वॉर वर्ड यूज करना या इन्वेजन वर्ड यूज करना बंद कर दिया। इवन यूएन ने खुद इस वर्ड को यूज करना बंद कर दिया, उन्होंने इसे कन्फ्लिक्ट या क्राइसिस वर्ड देना शुरू कर दिया है। बट हम लोग फिलहाल वॉर की तरह से समझते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी होता है इस चीज को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉर चल रही है उस वॉर में ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यहाँ पर फंसे हुए थे। 16,000 के आसपास छात्र थे और 4,000 नॉर्मल पर्सन जो वहां पे रह रहे थे। ठीक है, काफी लोगों ने अभी भी यहाँ पे आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ऑलमोस्ट 16,000 यहाँ पर क्या थे, इंडियंस थे जो वहां पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बनने गए थे, डिग्रीज लेने गए थे। फाइनल ईयर में तो वो लोग अपनी अपनी पढ़ाई वहां से छोड़कर वहां से वापस भारत आ गए। अब उनके लिए भी भारत सरकार काम करे ताकि उनकी डिग्री वेस्ट ना हो, उनका ईयर बर्बाद ना हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर कौन कौन लोग थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह को आप लोग जानते हो, इन्होंने जो इंडियन आर्मी है उसको भी लीड किया है, उसको अपनी सेवाएं दी है काफी लंबे समय तक। ठीक है, काफी ज्यादा इनका नाम जाना जाता है। प्रेजेंटली ये अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने आर्मी से, जब ये रिटायर हो गए थे उसके बाद इनकी रिटायरमेंट को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। काफी लोग इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और मैं पर्सनली इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना ज्यादा बेबाक तरीके से अपनी बात को रखना, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने कभी भी गलत चीज के सामने झुकना नहीं, तो ये कोई इनसे सीखे।
ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है, ये आप जनरल वीके सिंह से सीख सकते हो। ठीक है, एक एक चीज उनकी एक्टिविटीज से आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हो। आज के टाइम पर भी रिटायरमेंट होने के इतने साल के बाद भी उनकी वही चुस्ती है जो सेना की वर्दी में उनके साथ थी। ठीक है, नो डाउट एक ऑफिसर है तो वो उनके अंदर वो अब एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो वही चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो फाइनली ये वो लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से क्या कर रहे थे, भारतीय लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आई हैं। तो सबसे पहली चीजें यहाँ पे इन लीडर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कहाँ से इवैक्यूएट कर रहा था। जैसे पोलैंड से करे थे जनरल वीके सिंह, हंगरी से करे थे कौन, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, किरण रिजिजू कहाँ से करे थे, सुलवाक से करे थे। देन रोमानिया से करे थे कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सर अदर कंट्री से इवैक्यूएट करने का क्या मतलब बनता है, लोग तो यूक्रेन में फंसे थे। तो आपको मैं एक जवाब यहाँ पर देना चाहूंगा, जो लोग ये चीज कहते हैं, नो डाउट ये बात सही है, यूक्रेन में लोग फंसे थे, हमें यूक्रेन के अंदर जाकर करना चाहिए था। मगर आपको ये चीज पता होगी, न्यूज में ये चीज बहुत ज्यादा आई थी कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो इंडियंस को यूज करी एज ए ह्यूमन शील्ड। ह्यूमन शील्ड पता है ना, एक ढाल की तरह से इस्तेमाल करी थी रशियंस के सामने खड़ा करके कि अगर भारतीय हमारे पास रहेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे या फिर हमारे ऊपर गोली बारूद नहीं बरसाएंगे। अब ये चीज एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था, हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। अगर कोई भारतीय अधिकारी वहां पर फंस जाता तो भारत सरकार के ऊपर किस तरीके का दबाव बनाया जा सकता था। ठीक है, किस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा सकती थी हमारी सरकार को, आप इस चीज को समझो यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए किसी भी भारतीय जो अधिकारी है, कोई लीडर है, उसको हम लोग अंदर इस तरह से नहीं भेज सकते थे। ठीक है, ये हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर लेते अगर ऐसा करते तो ये बिल्कुल ही मूर्खता वाली बात थी। अगर लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए था तो बिल्कुल ही उनको फॉरेन पॉलिसीज और इन सब की कोई नॉलेज नहीं है, डिफेंस टैक्टिक की नॉलेज नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं सर ऐसा करना चाहिए था तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एयरफोर्स का जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसका भी यूज किया। इसके अलावा एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, गो, इंडिगो, इन लोगों ने भी यहाँ पे अपना सहयोग दिखाया है। ठीक है, कई लोग बोले थे टिकट महंगी कर दी गई, बट ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कंप्लीटली फ्री इनको सपोर्ट दिया गया था, घरों तक लोगों को पहुंचाया गया सेफली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा एग्जैक्ट डेट 15 अगस्त 2021। ये वो दिन था जिस दिन हम लोग अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रहे थे और वहीं पर एक देश था जिसकी आजादी उससे छीनी जा रही थी और वो देश था हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। जी हाँ, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से उसकी आजादी छीन ली गई तालिबान के द्वारा, उन्होंने टेक ओवर कर लिया और यहां से दुम दबाकर भाग गए कौन, अमेरिकन सैनिक। अमेरिका यहां से बुरी तरह से भागा है, इतनी बुरी स्थिति में भागा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये खुद सोचिए कि 20 साल अमेरिका की सेना ने वहां पर किया क्या, इतने सालों तक अफगानिस्तान के ऊपर वो कर क्या रहे थे कि तालिबान फिर से अगर उठ खड़ा हुआ तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी अमेरिका के लिए। अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको सही करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर यूक्रेन के थ्रू अपनी इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा यूक्रेन के थ्रू, पर यूक्रेन के थ्रू भी वो इस चीज को पूरी तरह से सही करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि नो डाउट अमेरिका नाटो को लेकर काफी सारे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग सब यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। तो देवी शक्ति जो चलाया गया था वो भारतीय जो फंसे हुए थे अफगानिस्तान में उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वहां पर जो सिख समुदाय के और कुछ हिंदू समुदाय के जो लोग वहां पर बसे हुए थे अभी भी, उनको वहां से यहाँ निकाला गया था और भारत में उनको पनाह दी गई है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछे। ऑपरेशन देवी शक्ति, यहाँ पर भी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन राहत, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी जनरल वीके सिंह का नाम ध्यान रखना, यहाँ पे जनरल साहब का नाम फिर से आएगा। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले जो पर्सन थे वो जनरल वीके सिंह ही थे। ठीक है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से ये नॉर्मली चुनाव लड़ते हैं वो है गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन राहत क्या हुआ था कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था। वहां पर भारतीय जो जवान थे यमन में फंसे हुए थे, जो यमन क्राइसिस हुई थी 2015 में, वहां से भारतीयों को निकाला गया था और यहां से भी ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास भारतीय थे जिनको यहां से बाहर निकाला गया था, ऐसा कहा जाता है, एक रफ आइडिया। और इनमें कुछ और भी लोग थे अदर कंट्रीज के जिनको यहां से निकाला गया था, जिनमें फ्रांस, अमेरिका जैसे कंट्री भी थे जो इतने डेवलप कंट्री हैं, मगर उनको हेल्प लेनी पड़ी भारत की। तो आप ये लोग ये चीज यहाँ पर
समझ सकते हैं। तो ये कंप्लीटली एक मैप है जहां पे आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया है वो कहाँ से कहाँ के लिए चलाया, किस तरीके से चलाया, ठीक है। इंडियन एयर इंडिया ने कहाँ पे सपोर्ट किया है, ठीक है। आईएनएस सुमित्रा ने कहाँ पर सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीजें इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। तो ये यमन क्राइसिस में चलाया गया था। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कब चला गया? 2015 में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था किसके लिए? नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था वहां पे नेपाली जो लोग थे उनकी हेल्प के लिए। बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप था इस पूरे के पूरे दशक में, और इस भूकंप में कई हजार लोगों की जान गई थी। इसका असर इतना ज्यादा था कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स तक को इसने बहुत बुरी तरह से हिट किया था, ठीक है। इंडिया में भी मगर उतनी जान माल की हानि नहीं हुई थी। इंडिया की तरफ से लोगों को, जो भारतीय वहां पे फंस गए थे, उनको इवैक्यूएट किया गया। पहली चीज इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई भारतीय जो वहां पर अपना बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, उनकी हेल्प की गई। देन जो नेपाली, क्योंकि नो डाउट नेपाल जो हमारा पड़ोसी है और काफी हद तक हमारे ऊपर डिपेंड है। काफी हद तक हमारे ऊपर क्यों डिपेंड है कि एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ इंडिया है। चाइना की पॉलिसी आपको पता है, वो हमेशा दूसरे देशों को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है। पहले उनको लोन प्रोवाइड करवाएगा फ्री, फिर लोन प्रोवाइड करवाने के बाद वो क्या करेगा, बाद में बोलेगा आप हमें लोन आप वापस करो। जब देश लोन वापस नहीं कर पाते तो वो क्या करता है, बोलता है कि ठीक है आपके देश का इतना हिस्सा हम अपने अधिकार में ले लेंगे। आपको पता है ऐसा वो चाइना में कर चुका है, सॉरी चाइना ऐसा श्रीलंका में कर चुका है। और ग्वादर पोर्ट आपको पाकिस्तान का भी पता होगा। पाकिस्तान उस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, मगर ऐसा हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज हमारे लिए, इसीलिए क्या है, नेपाल एक तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा एक सिक्योर बॉर्डर की तरह से है, ठीक है, जो हमें चाइना के साथ एक तरह से डायरेक्ट लड़ाई से एक तरह से रोकता है उस पूरे के पूरे रीजन में, जो हमारा यूपी और बिहार वाले बॉर्डर पर आता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। आए दिन जो अस्काई चीन वाला रीजन है, ठीक है, हमारा एक तरह से लद्दाख वाला रीजन है, जिसको हम लोग आज के टाइम पे अस्काई चीन बोलते हैं, ठीक है। जो लद्दाख वाला रीजन, वहां पर वो हमेशा करता रहता है। आप लोगों ने गलवान वैली इंसिडेंट सुना होगा। देन इसके अलावा एक और जगह अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी सेम वो यही चीज करता है। नेपाल को ये प्रोवोक करता है कि नेपाल भी इसी तरीके के एक्टिविटीज करे, ठीक है। आप लोगों ने काला पानी का इंसिडेंट सुना होगा, ये भी अभी रिसेंटली 2018-19 में हुआ था, जब उन्होंने बोला था ये काला पानी वाला जो रीजन है ये हमारा है, जो उत्तराखंड बॉर्डर के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे लिए ये इस तरह के जो क्वेश्चंस बनने हमेशा जायज होते हैं कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनडीआरएफ के थ्रू हेल्प प्रोवाइड करवाई गई, हम लोगों ने नेपाली लोगों को हेल्प प्रोवाइड करी। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है, जिनमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लोग वहां पर गए और उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। नो डाउट इंडियन आर्मी और नेवी, सॉरी एयरफोर्स के लोग नेपाल में पोस्टिंग जाते हैं, ठीक है। अदर कंट्री में जिस तरह से पोस्टिंग होती है तो उसी तरह से यहाँ पे पोस्टिंग पे गए थे, और उन लोगों ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाई, ठीक है। देन इसके अलावा अदर जो सामग्रियां होती हैं जरूरत की, ब्लैंकेट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। नेपाल को हम लोगों ने कोविड के टाइम पर भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग ऑपरेशन सेफ हाउस कमिंग। सेफ हाउस कमिंग ये कहां पर हुआ था? तो ये लीबिया की सिविल वॉर के टाइम पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में ये किया गया था, ध्यान रखना। कब किया गया था? 2011 में ये किया गया था, ठीक है। और इसमें 6000 इंडियंस को क्या किया गया था, वहां से इवैक्यूएट किया गया था। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। नो डाउट आज के टाइम पर यूक्रेन के हिसाब से तो छोटा ही लगता है, मगर उस टाइम के हिसाब से ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे सिविल वॉर हो गई थी, आपस में लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, ठीक है। बहुत मुश्किल होता था कि जहाज को कहीं पर उतारना और वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करना, लोगों को सेफली एयरपोर्ट तक लेकर आना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी उस टाइम पर, ठीक है। तो आप इस चीज का यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सेफ हाउस कमिंग ये कहां पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये लीबिया में हुआ था, भारत सरकार के द्वारा कंडक्ट किया गया था, ठीक है। देन ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सुकून 2006 में किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली सबसे ज्यादा जो लीडिंग इसमें जो काम था वो इंडियन नेवी का था, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी इवैक्यूएट किया गया था, ठीक है। ये भी लीबियन ही थे, 2006 में ये किया गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे ऑपरेशन शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे। और रिसेंटली अभी जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है तो उसके साथ साथ हो सकता है न्यूज में कहीं आपने
ये सारे के सारे इंसिडेंट कहीं ना कहीं सुने हो। यहाँ पर 2280 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। जो रफ डाटा बताया जाता है वो इससे भी ज्यादा है, जिसमें अदर कंट्रीज के भी काफी लोग थे, ठीक है, जिनको इंक्लूड किया जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। लेबनान की वॉर के साथ ये चीज हुई थी, ठीक है, लेबनान वॉर जो जब चल रही थी 2006 में, तो वहां पर ये चीज की गई थी। शायद मैंने पहले स्टार्टिंग में लीबिया बोल दिया था, ध्यान रखना ये लेबनान में हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी इन केस अगर मैंने गलत वर्ड यूज किया है तो, ठीक है। तो फाइनली ये थे आपके वो मेजर ऑपरेशंस जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए, ठीक है, लीड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो मेन काम किया वो किया था इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के थ्रू। तो इस चीज का ध्यान रखना, मेनली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के थ्रू यहाँ पर काम किया गया, ठीक है, क्योंकि इवैक्यूएशन के लिए वही लोग वहां पर जाया करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई कमी लगती हो तो वो भी बताइए। आपको इन ऑपरेशंस के अलावा और कौन से ऑपरेशंस के बारे में पता है, आप प्लीज वो भी कमेंट करके बताइए। मैं स्पेशली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग से जो ऑपरेशंस हुए उनके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग और भी ज्यादा बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाए अपनी डिफेंस फोर्सेस के बारे में, आप और भी ज्यादा गर्व महसूस कर पाए अपनी डिफेंस फोर्सेस के बारे में। अगर आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको हर तरीके की अपडेट न्यूज वहां पे अवेलेबल करवा पाऊं। हम लोग डेली बेसिस पे वहां पे काफी सारी चीजें शेयर करते हैं, मगर कोई फालतू की चीज या कोई प्रमोशन वहां पे शेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ केवल प्योर नॉलेज वहां पर शेयर होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज हमको बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी भी तरह के डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ, एनसीसी स्पेशल एंट्री या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप की तैयारी करो तो प्लीज हमसे जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इंस्टा और फेसबुक यूज नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, टेलीग्राम आपके लिए बहुत है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज ज्यादा सोशल नेटवर्क से दूर ही रहना अच्छा है। तो मेरा नाम था लोकेश सिंह। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे देते हैं विराम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।